नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम कल चर्चा कर चुके हैं अपनी विशेष सीरीज, अपनी विशेष श्रृंखला के अंतर्गत जिसका नाम है लर्न संस्कृत बी मॉडर्न। कल हमने बहुत सारे ऐसे पहलू, बहुत सारे ऐसे शब्द और कह सकते हैं व्याकरण, यानी कि संस्कृत व्याकरण को पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं आप में से बहुत से छात्र छात्राओं ने लिखने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि कहते हैं अगर भाषा को सीखना है तो उसको बोलचाल की भाषा में, उसको पढ़ने में और उसको सीखने में अगर हम कार्यरत रहते हैं, यानी कि हम अगर प्रयास करते हैं तो हमारा प्रयास, हमारी कोशिश सफल होती है। मित्रों, आज के इस लेक्चर में भी हम लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज बोलचाल की भाषा में किस प्रकार संस्कृत इसका इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग होता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ व्याकरण पर बात होगी, और जैसा कि हम हर बार अपने इन लेक्चर्स के माध्यम से आपके लिए कुछ खूबसूरत श्लोक लाते हैं, और उन श्लोकों के उच्चारण से जो ध्वनि यहाँ स्टूडियो में उत्पन्न होती है, उम्मीद करते हैं कि ये आपके कानों तक पहुँचती होगी, और जब आपके कानों में पहुँच कर ये आपके हृदय में प्रवेश करती होगी तो आप कहीं ना कहीं ये सोचने पर विवश होते होंगे कि काश हम भी इतनी अच्छी संस्कृत बोल पाएं और समझ पाएं। बिल्कुल आप बोल पाएंगे अगर आप अपने मन में बात रख लेंगे, इस बात को प्रकट कर लेंगे कि हाँ, हमें संस्कृत सीखनी है। तो मित्रों, बताना चाहूँगी एक बार फिर से इस लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर। डॉक्टर बलदेव आनंद सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन तमाम चैनल्स के माध्यम से ये संस्कृत के प्रचार प्रसार में दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, और विभिन्न मंचों के माध्यम से इनकी यही कोशिश रहती है कि किस प्रकार संस्कृत को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो आइए मित्रों, संस्कृत इस भाषा को अपनी आम बोलचाल की भाषा बनाएं और संस्कृत शब्द, शब्दावली, व्याकरण, इसके बारे में पढ़ें। तो मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का। डॉक्टर सागर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। मित्राणि, पुनरहम उपस्थितोस्मि संस्कृतं पठ आधुनिको भव इति श्रृंखलाम अग्रे सारयितुम। लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, इस श्रृंखला में ये दूसरा व्याख्यान है। पहले व्याख्यान में हमने देखा कि प्रातःकाल हम कर दर्शन करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार ये सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा में प्रातःकाल उठ के अपने ही हाथों का दर्शन करने का जो वैज्ञानिक महत्व है और जीवन के लिए जरूरी है, वो आरंभ करते हैं ये श्लोक। और उसके बाद दूसरा, इसी श्लोक में पाठ भेद है, तो पाठ भेद भी मैंने दे दिया है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी। वहां करमूले आपने देखा, करमूले तो गोविंदः था, और यहां पाठ भेद में करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। इसमें तीनों लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी का वर्णन है, और प्रथम वाले जो पाठ भेद है उसमें लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का संदर्भ है। परमार्थतः एक ही बात है। उसके बाद पृथ्वी का जो स्पर्श होता है, पृथ्वी मां है, तो मां को पैर से नहीं छूना है, तो जीवन की आवश्यकता के कारण हमें पैर रखना ही पड़ेगा। तो मां को हम कहते समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इस तरह से मां भगवती पृथ्वी से, क्योंकि भूमि ही माता, पुत्रोहम पृथिव्या, ये वैदिक मंत्र जैसे है कि मैं इस भूमि का, जो मेरी मां है, उसका पुत्र हूं। तो क्षमा याचना करते हैं, दूसरा श्लोक। और तीसरा श्लोक सूर्य दर्शन का, आदिदेव नमस्तुभ्यम, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम, प्रभाकर नमोस्तुते। आदिदेव, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, ये भगवान सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। उनको प्रणाम करके हम कहते हैं आप हम पे प्रसन्न होइए। यानी पूर्ण रूप से केवल और केवल रचनात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हमारी संस्कृति में सोचा गया है। उसके बाद आइए, संज्ञा प्रकरण हमने आरंभ किया था।
केवल कानिचित् वाक्यानि अभिव्यंजयितुं प्रकटयितुं केन प्रकारेण वयं किंचित् किंचित् व्याकरणम् अपि पठामः इति कृत्वा मया संज्ञा प्रकरणम् आरभ्यते। संज्ञा प्रकरण जिसके द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ को जाना जाए उस नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने प्रथम भाग में दिया था, लक्ष्मी, सरस्वती, गोविंद, गौरी, आदि देवाः, प्रभाकरः इत्यादि। और इसी संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में नाम बोलते हैं। और संज्ञा शब्द तो है ही है, लेकिन अगर व्याकरण की जो टेक्निकल एक शैली है, जो गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं, उनको बाद में विस्तार से भी कहा जाएगा और हम कहने का प्रयास करेंगे, तो प्रातिपदिकम कहते हैं। केवल आप संस्कार के लिए सुन लीजिए, पद इसमें है, पद से पदिकम बना और प्रतिपद से प्रातिपदिकम बना। तो ये कैसे बना, संज्ञा और प्रातिपदिक, इसकी व्याख्या करते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखिए, सम है प्लस ज्ञा है बराबर संज्ञा बनेगा। ये सम क्या है, ये उपसर्ग है। उपसर्ग इज prefix. If we study English language, there are so many words in English, then we add prefix, understanding, misunderstanding, advantage, disadvantage. So this mis and dis, these are prefixes. Like that, we have उपसर्ग, prefix. Prefix बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है संस्कृत की, और उससे अनंत शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। वो मैं अभी आपके सामने बताता हूं कि कैसे नए नए शब्द हम इन प्रीफिक्स यानी उपसर्ग के माध्यम से बना सकते हैं। तो ज्ञा, ज्ञान के लिए ज्ञायते यानी अवगम्यते, वो ज्ञा संज्ञा बनी, लेकिन सम उपसर्ग लगा तो संज्ञा बन गया। माने नाम, पहचान, अभिज्ञान, उसको संज्ञा बोलते हैं। और उपसर्ग के साथ तमाम ये जो प्रातिपदिक यानी नाउन्स यानी संज्ञाएं लगती है तो नए नए शब्द बनते हैं। ये उपसर्ग कितने हैं? 22 है संस्कृत में। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 उपसर्ग है। और आइए देखें अब कैसे ये उपसर्ग काम करते हैं। जैसे ज्ञा है या ज्ञान है, ये दोनों शब्द है संस्कृत के। अब सम लगा देंगे तो संज्ञा हो जाएगा, और ज्ञान के आगे सम लगाएंगे तो संज्ञान हो जाएगा। हम हिंदी में बोलते इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसकी पहचान करनी चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञा के आगे प्र लगा देंगे तो प्रज्ञा हो गया, ज्ञान के आगे प्र लगा देंगे प्रज्ञान हो गया। प्रज्ञानम ब्रह्म, आपने सुना होगा श्रुति वचन। प्रज्ञा नाम भी होता है, और खूब प्रज्ञा को, जो हमारी बुद्धि है, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। अनुज्ञा, अनुज्ञा माने आज्ञा, और अनुज्ञान माने जो मेन नॉलेज है उसके बाद होने वाला ज्ञान है, उसको अनुज्ञान बोलते हैं। अवज्ञा, अवज्ञा माने उपेक्षा, अपमान। अवज्ञान माने ठीक से नहीं समझना। प्रतिज्ञा माने प्रॉमिस, और प्रतिज्ञान माने उसका उल्टा ज्ञान हो जाना। यानी आप देखिए, सम, प्र, अनु, औ, प्रति, ये सारे उपसर्ग लगने के बाद केवल ज्ञा है जो कि मूल रूप से है, उसका अर्थ किस तरह से परिवर्तन हो जाता। इसलिए व्याकरण शास्त्र में एक कारिका आई है। कारिका माने भाष्य जब लिखा जाता है तो विशेष कोई जनरलाइज कोई सिद्धांत कहना हो, उसको कारिका के रूप में कहा जाता। अगर आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, और आप डीप नॉलेज संस्कृत व्याकरण का करना चाहते हैं, तो आप महाभाष्य पढ़िए, अष्टाध्यायी पढ़िए, पाणिनि के सूत्र पढ़िए, तो उसमें ये कारिकाएं आती है, और ये बहुत सुंदर इसका मैसेज होता है। ये कारिका उपसर्ग के बारे में है, सुनिए। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। उपसर्गेण माने उपसर्ग के द्वारा, बाय प्रीफिक्स, धात्वर्थो, धातु का अर्थ, धातु माने वर्ब, जो मूल रूप से जैसे ज्ञायते, अवगम्यते मान लीजिए है, तो धातु का अर्थ बलात्। बलात् माने बाय फोर्स होता लिटरली। यहां बलात् का मतलब है कि
जैसे ही आप उपसर्ग लगाएंगे तो जो मूल अर्थ धातु का है वो अन्यत्र नियते, माने वो बदल जाता है, उसका दूसरा अर्थ हो जाता है। और उदाहरण के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे हरि धातु जिससे हरति बनता, हरति हरत हरमती, तो हार बनता है प्रत्यय लगा के, सफिक्स लगा के। तो उस हार के आगे वी लगाएंगे तो विहार हो जाएगा, विहार माने घूमना फिरना। आ लगाएंगे तो आहार हो जाएगा, माने खाना पीना। और सम लगा देंगे तो संहार हो जाएंगे, माने मारना। प्रहार प्र लगाएंगे तो प्रहार हो जाएगा, माने चोट पहुंचाना। परिहार माने उसका निवारण करना, वहां से ले जाना। तो विहार आहार संहार प्रहार परिहार वत, वत माने उसके बराबर, माने किस एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल विहार आहार संहार प्रहार परिहार। ये इस तरह से उदाहरण देके कहा कि अगर धातु के साथ आप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, संज्ञा के साथ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो उसका अर्थ, धातु का अर्थ दूसरा हो जाता है, बदल जाता है। विहार आहार संहार प्रहार परिहारवत। तो इसीलिए ये जो प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप, अगर हम ये याद कर लें और इसका प्रयोग करने लगे तो अनेक शब्द बना सकते हैं। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे चर धातु है, चरती माने चलना, चलती या चरती, तो उससे प्रत्यय लगा के चार बनता है। चारह माने गुप्तचर, जो गुप्तचर होता है उसको चरह भी चारह भी बोलते हैं। अब आप देखिए उसके आगे आप उपसर्ग लगाते जाइए, कैसे शब्द बनते जाएंगे। प्रचार, अपचार, संचार, अनुचार, अवचार और विचार, आचार, ये सारे शब्द आप केवल उपसर्ग लगाते जाएंगे। हिंदी में भी तो हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतएव ये संस्कृतम पठितुम व भाषितुम इच्छन्ति तेषां कृते एतेषां उपसर्गाणां कंठीकरणम, कंठस्थीकरणम परमावश्यकम। संभाषणावसरे यदि अनेकान् शब्दान् वयं प्रयोक्तुम् ईहामहे समीहामहे, यदि प्रयतामहे, तर्हि एते उपसर्गाः तत्र साहाय्यं करिष्यन्ति। यतोहि नवीना नवीनाः नूतना नूतनाः शब्दाः विनिर्मातुं शक्यन्ते एतेषाम् उपसर्गाणां साहाय्येन। इन उपसर्गों की मदद से हम नए नए शब्द बना सकते हैं। और इसीलिए आगे जाके तो इनका बहुत महत्व है, क्योंकि आगे आप देखिए इस तरह से कारिका के बाद, संज्ञा के बाद, अब आइए संज्ञा प्रकरणम। अब ये करणम, करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, कोई कारक, कोई ऐसी चीज जो मदद रूप हो, इंस्ट्रूमेंट बने, सहायक बने। तो प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रकरणम हो गया। प्रकरण माने इंसिडेंट को, घटना को भी प्रकरण कहते हैं, एक चैप्टर को भी प्रकरण कहते हैं, कई अर्थ संदर्भ के अनुसार होते हैं। यहां संज्ञा प्रकरण मतलब संज्ञा का चैप्टर, संज्ञा के बारे में हम जानना चाहते हैं। अब प्र लगाया तो प्रकरण हो गया, वी लगाया तो विकरणम हो गया। और वी और आ दो उपसर्ग भी एक साथ लगाते हैं, तीन तीन उपसर्ग एक साथ लगाते हैं। वी और आ का व्या हो गया व्याकरणम, माने ग्रामर। व्याक्रियन्ते शब्दा यस्मिन् शास्त्रे तद व्याकरणम। जिस शास्त्र में, जिस स्ट्रीम ऑफ नॉलेज में या स्कूल ऑफ नॉलेज में नए नए शब्द बनाए जाए, नए नए शब्दों के बारे में पता चले, वो व्याकरण है। अब मुझे नहीं पता कि ग्रामर जो शब्द है उसकी किस तरह से व्याख्या की जाती है, या होगा उनका भी इसी तरह से कुछ एनालिटिकल विश्लेषण होगा, लेकिन संस्कृत के शब्दों का जैसे शब्द बोला उसकी व्युत्पत्ति, उससे ही अर्थ ध्वनित होता है। वी और आ उपसर्ग लगाया, करण साथ में जोड़ दिया, व्याकरणम हो गया। माने जिस शास्त्र में शब्द बनाए जाए, विशेष रूप से बनाए जाए, जिसकी व्याख्या करके बनाया जाए, उसको व्याकरण शास्त्र कहते हैं। अपकरणम माने हटाना, और अप और आ लगा दिया तो अपाकरणम, दूर कर देना। निर और आ दो उपसर्ग लगा दिया, निराकरणम, कोई समस्या है उसका निराकरण क्या है, समाधान क्या है, तो वो निराकरण शब्द बन गया। अनुकरणम इमिटेशन, किसी चीज का अनुकरण करना, उसकी नकल उतारना, उसको अनुकरणम कहते हैं। केवल करण शब्द है। अब ऐसे कई सारे शब्द आपके जो 22 उपसर्ग की मदद से आप बनाते जाइए, अनंत भंडार हो जाएगा शब्दों का। ये खूबी है इस एषा अस्ति विशेषता, इदम अस्ति वैशिष्ट्यम
संस्कृत भाषायाः व्याकरणस्य। इस कारण ये भाषा चिरंजीवी भी है और इस भाषा में नए नए शब्द बनाने की शक्ति होने की वजह से ये कभी नहीं मिटने वाली भाषा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग संस्कृत भाषायां सामान्यतः द्विविधा शब्दाः भवन्ति इति वयं कथयामः। संस्कृत हैज टू काइंड्स ऑफ वर्ड्स, प्रातिपदिक शब्दाः, अव्यय शब्दाः। अब ये प्रातिपदिक के बारे में तो मैंने आपको कहा था, जिसको हम संज्ञा कहते हैं, और दूसरा एक अव्यय होता है। प्रातिपदिक को टेक्निकली हम कहेंगे परिवर्तनशील शब्द होते हैं। परिवर्तनशील माने उसमें परिवर्तन होता है, जब हम बोलते हैं तो उसमें बदलाव आता है स्वरूप में। किस प्रकार आएगा वो तो मैं आपके सामने बताऊंगा। और अव्यय, व्यय माने खर्चा होना, अव्यय अ फॉर नहीं के लिए है, अव्यय माने जिसका खर्च ना हो, यानी जैसा का तैसा रहे, जिसको हम अपरिवर्तनीय शब्द ये हम कह सकते हैं। यानी एक परिवर्तनशील शब्द हुए और दूसरे अपरिवर्तनशील शब्द हुए, या एक संज्ञा है जिसको आप कह सकते हैं कि परिवर्तनशील होती है और दूसरी संज्ञा अपरिवर्तनशील। समझने के लिए आप इतना समझ सकते हैं आरंभ में, उसके बाद हम जब व्याख्या करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम परिवर्तनशील शब्द अपरिवर्तनशील शब्द से क्या कहना चाहते हैं। तो अब अव्यय के लिए परिवर्तनशील शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि शब्द। अब ये थोड़ा व्याकरण, थोड़ा गंभीर और डीपर नॉलेज की बात हम आगे कहने जा रहे हैं कि जो परिवर्तनशील है उन शब्दों में संज्ञा माने नाउन, सर्वनाम माने प्रोनाउन, विशेषण माने एडजेक्टिव और क्रिया माने वर्ब, ये सारे आते हैं। और इसी से हम भाषा, इसी का हम प्रयोग करते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में, सब भाषा में ये होता है। हर एक भाषा में संज्ञा होती है, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं और क्रियाएं होती है। और ये सब समझ जाए तो भाषा में आराम से शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। और अपरिवर्तनीय शब्द में अव्यय आते हैं। संस्कृत व्याकरण में अव्यय की परिभाषा जो है वो इस प्रकार से की गई है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। बाद में जो च है वो गलती से रह गया है। वचनेषु च सर्वेषु, वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्, यन्नव्येति तदव्ययम्। बहुत सरल। अव्यय किसको कहते हैं? यानी जो सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में बराबर रहे। नव्येति माने जिसमें कोई चेंज ना आए, कोई परिवर्तन ना आए, उसको अव्यय कहते हैं। अब इसका मतलब हमको लिंग समझना होगा, विभक्ति समझना होगा और वचन समझना होगा। लिंग माने जेंडर, विभक्ति माने डिक्लेंशन और वचन माने नंबर। इंग्लिश में हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। विभक्ति में उसमें नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, ऑब्लेटिव, इस तरह से विभक्ति या डिक्लेंशन बोलते हैं। और वचन में सिंगुलर, प्लूरल ऐसे बोलते हैं। तो लिंग, विभक्ति और वचन हिंदी में भी इसी तरह से कहते हैं। जिसमें कोई परिवर्तन ना आए उसको अव्यय बोलते हैं। यह भी एक संस्कृत महाभाषा की कारिका है जिसमें कहा गया है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखूं, यथा माने जैसे कि, यथा भी अपने आप में अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अथ, इति, इन दो शब्दों से आप परिचित होंगे। कोई भी अथ को बहुत ही परब्रह्मवाचक बताया। ओम के बराबर अथ का महत्व है। अ और थ ही है, लेकिन अथ शब्द का उच्चारण बहुत वैज्ञानिक होने से विज्ञान इसके ऊपर काम कर रहा है, इस साउंड पर, अ और थ पर। तो किस तरह से इससे पूरा कॉस्मिक पावर का, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति का बोध अथ से होता है। इसलिए कोई भी कार्य शुरू होता तो अथ, अथ शब्दानुशासनम, अथ
विष्णु पुराण, इस तरह से अथ स्तोत्रम, कहीं भी अथ शब्द श्री की तरह शुभ माना जाता, मंगलवाची माना जाता है, परमात्मा का वाचक माना जाता है। और इति माने द एंड के लिए इति लगाते, इति वार्ता हम न्यूज में बोलते हैं, माने वार्ता पूरी हुई, समाप्त हुई। यदा, कदा, तदा, एकदा, बहुधा, ये सारे शब्द अव्यय है। यदा माने जब, कदा माने कब, तदा माने तब, एकदा माने एक बार, बहुधा माने बहुत बार, ये सारे अव्यय है। यथा तो मैंने आपको बता दिया, तथा, कथा, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, कथम माने कैसे, ननु, न, नैव, नु, नो, न च, अपितु, अपिच, ये सब अव्यय है, जिसको आप ट्रांजिशन इंग्लिश में बोलते हैं, मेरे ख्याल से ट्रांजिशन को बोलते हैं अव्यय को। यानी ननु, कहीं डाउट करना हो या कुछ पूछना हो तो ननु शब्द बोलते हैं, एक साउंड है। न नेगेटिव के लिए न, नैव, नो, नु, ये सारे अव्यय है और इसका प्रयोग होता है छोटा, केवल न और उ की ध्वनि के साथ ही होता है। अपितु, अपिच तो हिंदी में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। नाम, अथवा, वा, उत, उताहो, एव, ये सारे शब्द अव्यय है। अहो, रे, ऐ, हला, भो, ये संबोधन वाचक है, लेकिन ये अव्यय है। अहो अहो ही रहेगा, ऐ ऐ ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे अव्यय की पूरी सूची दी है जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन न विभक्ति में, न वचन में, न लिंग में, इसमें चेंज होता है। तो ये समझने के लिए, प्रयोग के लिए आपको मैं आरंभ में इनको आपके सामने रखा है। इसके बाद आइए सदृशम त्रिषु लिंगेषु जो कहा कारिका में, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम, ये अव्यय का लक्षण कहा गया है। इसी को हम आगे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लिंगम माने जेंडर। संस्कृत भाषायाम त्रीणि लिंगानि भवन्ति। वी हैव 3 genders in Sanskrit language. इंग्लिश में, इन इंग्लिश वी हैव 3 genders, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल। लेकिन कहीं कहीं कुछ भाषाओं में न्यूट्रल नहीं होता, केवल मैस्कुलिन और फेमिनिन 2 ही जेंडर होते हैं। हिंदी में भी हम पुल्लिंग, नपुंसक और स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं ज्यादातर, लेकिन संस्कृत भाषा में विशेष रूप से इसको नोटिफाई किया हुआ है। पुल्लिंगम यानी मैस्कुलिन, स्त्रीलिंगम यानी फेमिनिन और नपुंसक लिंगम माने न्यूट्रल। अब देखिए, नपुंसक शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कि ये न्यूट्रल है, यानी न पुम, पुम माने पुमान माने पुरुष, और स्त्री, न पुमान न स्त्री इति नपुंसकम, शब्द से ही पता चल जाएगा कि जिसमें पुमान यानी मैस्कुलिन जेंडर ना हो, न स्त्री माने फेमिनिन जेंडर ना हो, स शब्द नपुंसकः, वो नपुंसक है यानी न्यूट्रल है। तो शब्द से ही हमको यह ज्ञान हो गया कि न्यूट्रल जेंडर है। उसी तरह से शायद न्यूट्रल शब्द की भी व्याख्या होती होगी जो कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इन शब्दों की विश्लेषण और व्याख्या से ही हमको पता चलता है कि इसका अर्थ क्या है। तो ये 3 जेंडर हमने समझने के लिए रखा है। क्यों कि इन शब्दों का जब हम प्रयोग करेंगे भाषा में तो कैसे रूप चलता है, जो वचन के हिसाब से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और विभक्तियां जैसे हैं 7 विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और संबोधन। ये एक तरह से जो कारक जिसको हम कहते हैं, जिसके आधार पर शुद्ध वाक्य और शुद्ध गद्य पद्य की रचना की जा सकती है, तो वो बाद में आएगा। लेकिन इस तरह से हमने जेंडर की माने लिंग की बात की। कुछ एक संज्ञा शब्द नियमित रूप से पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। अब क्या है कि उभयपदी भी होते हैं। उभयपदी माने दोनों में, यानी कि एक शब्द है वो स्त्रीलिंग में भी उसका प्रयोग होगा, पुल्लिंग में भी होगा। या कुछ क्रियाएं ऐसी है जो हमारे यहां उभयपदी यानी आत्मनेपद और परस्मै पद, ये मैं इसकी व्याख्या बाद में करूंगा, क्रियाएं होती है। जैसे पहला श्लोक था कराग्रे वसते लक्ष्मी, तो जो वसते है वो धातु का रूप
आत्मनेपदी है, लेकिन धातु परस्मैपदी वसति होना चाहिए। ये थोड़ा और व्याकरण आप पढ़ेंगे समझ में आएगा, लेकिन यहां इसका आर्ष प्रयोग है, तो कहीं कहीं उभयपदी उसको मान लिया जाता है प्रयोग के कारण। तो कुछ एक संज्ञा शब्द जो नियमित रूप से पुल्लिंग है, वो जैसे गोविंद, कृष्ण, राम, शिव, रमेश, बालक, बलदेव, अशोक, ये सारे पुल्लिंग माने पुरुषवाचक शब्द है और नियमित ऐसे ही रहेंगे, और उनका रूप कैसे चलेगा वो बाद में हम देखते हैं। और कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंगवाचक होते हैं, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, लता, रमा, नदी इत्यादि। लक्ष्मी शब्द में हमेशा नित्य विसर्ग रहता है प्रथमा एक वचन में, ये आप बाद में समझेंगे क्यों ऐसा है, एक व्याकरण का नियम है। इसके कुछ अपवाद, नियम और कुछ अपवाद है, उसमें से लक्ष्मी में जो विसर्ग होता है, सरस्वती में आगे विसर्ग नहीं है लेकिन लक्ष्मी में है। नदी आप लिखेंगे तो नदी में दी में बड़ी ई के बाद विसर्ग नहीं होगा, क्योंकि जो स्त्रीलिंगवाची शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन के होते हैं उसके विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी ही एक शब्द ऐसा है, और कुछ ऐसे नोटिफाइड शब्द होंगे, लिस्ट बनी हुई है जिसके विसर्ग का लोप, जैसे श्री ही लक्ष्मीवाचक श्री है, तो श्री के आगे जो है वो विसर्ग हमेशा रहता है, उसका लोप नहीं होता है। तो कुछ शब्द है जिसका लोप नहीं होता है, उसको आगे हम विशेष रूप से जब जानेंगे तो इसको बताएंगे और समझेंगे। अब आगे नपुंसक लिंग की हम बात करते हैं। कुछ संज्ञा शब्द नित्य नपुंसक लिंग होते हैं, जैसे जलम, कमलम, दलम, पुस्तकम, गगनम। और नपुंसक लिंग में जो प्रथमा एक वचन माने एक नॉर्मल स्वरूप है, उसमें म लास्ट में आता है। जैसे पुल्लिंग वाले शब्दों में, जैसे मैंने आपके सामने कहा गोविंद, कृष्ण, राम, शिव, तो विसर्ग आता है। इसी तरह से स्त्रीलिंग में तो आकारांत इकारांत शब्द होते हैं, उसके विसर्ग होता नहीं जनरली, कुछ शब्दों को छोड़कर। और नपुंसक लिंग में मांत माने मकार प्रथमा एक वचन में आता है, जलम, कमलम, दलम, पुस्तकम, गगनम। और आपने चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं जहां भी संस्कृत आपने पढ़ा होगा तो रूप पढ़े होंगे, तो जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, ऐसा रूप चलता है जो बहुत ही रिदमिक होता, लयात्मक होता, याद करने में भी अच्छा लगता। लेकिन वो केवल याद करना इसलिए है कि बाद में जब हम यदा वयम संस्कृत संभाषणम कुर्मः तदा कस्मिन् वचने कस्य कारकस्य कस्याः विभक्तेः प्रयोगः करणीयः इति सर्वं सुव्यवस्थितं भवति, तदर्थम एतत् सर्वं कंठीकरणीयं परमावश्यकम। वी मस्ट लर्न बाय हार्ट these different declensions and this all forms of the nouns, so we can speak very nice and very pure and correct Sanskrit। इसीलिए ये सारा प्रयास है, और थोड़ा प्रयास करने के बाद ये समझ में आता जाएगा। अब मैं आपके सामने एक थोड़ा सा इसका जो विस्तार का रूप है वो रख रहा हूं कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के संज्ञा शब्दों में थोड़ी सी भिन्नता है, ज्यादा नहीं है। जैसे हिंदी में कर्ता, कर्म, करण आदि जो हम एक संबंध बताना चाहते हैं, माने एक आपस का जो रिलेशन है, उसके लिए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ कुछ जोड़ देते हैं, जैसे ने, को, से। और वो पूरा बना हुआ है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ने, को, से, द्वारा, के, लिए, से, का, के, की, में, पर, हे, अरे, इस तरह से है। तो ने, को, से आदि विभक्ति सूचक पद जोड़ दिए जाते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम के आगे ने लग गया। राम को दूध अच्छा लगता है, तो ये को लगा दिया। राम से बाली की मृत्यु हुई, तो ये से लगा दिया। राम के लिए मिठाई ले आओ, तो ये के लिए चौथी विभक्ति लगा दी। राम से सीता अलग हुई, तो ये अपादान माने अलग हो गया। राम का छोटा भाई लक्ष्मण, तो ये का लगा गया, का, के, की, इस तरह से है। राम में श्रद्धा है, तो ये में सप्तमी विभक्ति। हे राम मुझे मेरी रक्षा कीजिए, तो ये संबोधन। मैं यहां पर आप सबके सामने एक श्लोक रखना चाहता हूं जिसमें राम शब्द में 7 विभक्तियों का प्रयोग है। मुझे अभी अभी याद आया है। ये श्लोक प्रायः संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी छात्र याद करके गाते भी हैं और इसका आनंद लेते हैं। सुनिए।
रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमुः रामाय तस्मै नमः। रामो राजमणि सदा विजयते। रामो माने रामः, प्रथमा एक वचन। रामो राजमणि सदा विजयते। राजमणि राजाओं के श्रेष्ठ मणि के रूप में उनका हमेशा विजय हो। रामम रमेशम भजे। रामम द्वितीय विभक्ति का रूप है। एक्यूजिटिव माने कर्ता और नॉमिनेटिव कर्ता, एक्यूजिटिव कर्म। रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचर चमु। रामेण निशाचर चमु हता। निशाचर चमु माने राक्षसों की सेना को मार दिया। तो रामेण तृतीया एक्यूजिटिव हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया। रामेण रामेण हता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। उस राम को मैं प्रणाम करता हूं। रामाय चतुर्थी विभक्ति डेटिव। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामात् नास्ति परायणम परतरम। राम से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। पंचमी विभक्ति ऑब्लेटिव जिसको हम बोलते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग। रामान्नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहं। मैं राम का दास हूं, सेवक हूं, षष्ठ विभक्ति। और संबंध जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रामे भक्ति। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। रामे सप्तमी विभक्ति। राम में चित्तलय माने मेरा पूरा मन, मेरा चित्त विलीन हो जाए, मेरी पूरी आस्था उसमें समर्पित हो, परिनिष्ठित हो। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। मे माने मेरा, भवतु माने हो। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। भो संबोधन के लिए, हे राम मेरा उद्धार कीजिए। संबोधन में विसर्ग नहीं होता है। तो ये एक सुंदर तरीका पद्यमय व्याकरण के रूप में राम के शब्द को लेकर, इस तरह से कृष्ण को शब्द को लेकर भी आगे कहा गया है। तो ये एक जो विभक्तियां लगती है और उसके रूप बदल जाते हैं। तो संस्कृत में राम का रामेण हो गया, रामम हो गया, रामात हो गया, रामस्य, रामे, रामयो। ये जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कर्ता कर्म करण, इसमें रूप परिवर्तन होता है संस्कृत में। हिंदी में हम ने, को, से, के, लिए, से, का, के, की ये जोड़ देते हैं। इसको विभक्ति सूचक पद कह सकते हैं। अंग्रेजी में भी यही है। इंग्लिश भाषा में भी डिक्लेंशन बोलते हैं, यानी विभक्ति के लिए आप टू लगाते, फ्रॉम लगाते, फॉर लगाते, इन, एट, ऑन, अपॉन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बात तो वही है, केवल हमको उसको समझना है कि किस प्रकार से उन विभक्तियों को जोड़ा जाता है, उसके क्रम के अनुसार, भाव के अनुसार। बस उतना ही है। उसके बाद एतत् सरलम भवति अभ्यासेन। अभ्यास, प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ही सरल हो जाता है। सांप्रतम संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासम कुर्मः। नाउ वी डू सम प्रैक्टिस ऑफ संस्कृत स्पीकिंग। अब हम संस्कृत संभाषण का थोड़ा अभ्यास करेंगे। यानी कि आप बोलना चाहते हैं डोंट वरी, कोई बात नहीं, जाने दो। अगर कहना चाहते हैं आप संस्कृत में कह सकते हैं चिंता मास्तु, माने कोई बात नहीं। चिंता तो आप समझ सकते हैं हिंदी का शब्द है, मूल तो संस्कृत है। चिंता मा अस्तु, अस्तु माने हो, मा माने नॉट। चिंता मास्तु, डोंट वरी, कोई बात नहीं, जाने दो। ये आप छोटा वाक्य है, लेकिन आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चिंता मास्तु। कोई अच्छी चीज है तो आप बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा या अच्छा। तो संस्कृत में है उत्तमम, शोभनम। वेरी गुड के लिए आप उत्तमम कह सकते हैं, शोभनम कह सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा तो बहु उत्तमम कह सकते हैं, एक्सेलेंट,
बहुत अच्छा। और उत्तमोत्तमम भी कह सकते हैं, 2 बार उत्तम का प्रयोग कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उत्तमोत्तमम, सर्वोत्तमम, ये संस्कृत का विशिष्टता। इसकी जो शब्दों को जोड़ के जब हम कहते हैं, दूसरी भाषा में भी वेरी गुड, एक्सलेंट, ऑसम, मार्वलस जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में भी हम बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब, ऐसे अभिव्यक्ति जो कहते हैं, संस्कृत में उत्तमम, बहुउत्तमम की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं। अब आइए 2 और सेंटेंस सीखते हैं। हम जनरली परिचय होता है तो आपका नाम क्या है ऐसे पूछते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम प्लीज, या दूसरी तरीके से भी हम कहते हैं। लेकिन संस्कृत में क्या है, अगर किसी पुरुष से आप कहेंगे तो हम बोलेंगे भवतः नाम किम। आगे पु का मतलब पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर में हम कहेंगे। भवतः माने आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। लेकिन किसी महिला से अगर हम पूछेंगे, स्त्रीलिंग में अगर संस्कृत में कहेंगे तो संस्कृत में हम बोलेंगे भवत्याह नाम किम, आपका नाम क्या है। अब ये भवतः और भवत्याह में क्या अंतर आया, वो केवल हमें समझना है कि भवतः मैस्कुलिन जेंडर का षष्ठी एक वचन का शब्द है, और भवत्याह, भवती जो शब्द है जो स्त्रीवाचक है, आदर के साथ भवती माने आप कहा जाता स्त्री को, उसका षष्ठी एक वचन का रूप भवत्या है। तो संस्कृत में किसी महिला को जब हम पूछेंगे तो कहेंगे भवत्याह नाम किम, व्हाट इज योर नेम मैडम। और पुरुष को पूछेंगे तो सर व्हाट इज योर नेम, इस तरह से हम कहेंगे। तो ये केवल मैंने 5 वाक्य आज के इस लर्न संस्कृत बी मॉडर्न भाग 2 में केवल 5 वाक्य मैंने संभाषण के लिए, ओनली 5 सेंटेंसेस आई हैव प्रैक्टिस माई सेल्फ एंड आई मेक यू प्रैक्टिस, कि आप बोले जो संस्कृत बोलना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और थोड़े थोड़े श्लोकों के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से, अनया पद्धत्या सारल्येन वयम कथम संस्कृत संभाषणम कर्तुम पारयामः तदेव अस्माकं लक्ष्यं वर्तते। यतो हि एषा भाषा संभाषणेन ऊर्जां ददाति, अपि च अस्माकं विचारान् अपि सारल्येन विशदीकर्तुं, विस्तारयितुं, प्रकटयितुं, अभिव्यञ्जयितुं तत्र साहाय्यं लभ्यते इति कृत्वा संस्कृत संभाषणं नूनं करणीयम् इति अस्माकं आग्रहः। We do emphasize that we all should speak Sanskrit little bit, even day to day in our behavior, in our day to day practical life, we can use few sentences of Sanskrit so we can have that joy of this language. इस भाषा का जो आनंद है उसको हम प्राप्त कर सके। और धीरे धीरे गति होने के बाद तो आपकी रुचि अगर बढ़ जाती है तो और आगे आप किस तरह से पढ़ेंगे और सीखेंगे वो एक हमारा प्रयास रहेगा। कैसे करेंगे हम इसको? गीता के माध्यम से। अब आप कहेंगे कि संस्कृत के जो छात्र और विद्वान है वो कहीं ना कहीं से गीता को ले आते हैं। तो ये गीता का अर्थ ही होता है जो गाया गया है। ये गीत है, ये अमर गीत है, एक सनातन मीठा गीत है जिसमें जीवन का संदेश है। और इसकी भूमिका हम देखें तो महाभारत की कथा आप सब जानते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान जहां महाभारत की पूरी तैयारी हो गई है और अर्जुन के सारथी कृष्ण जब उसका रथ लेकर रण मैदान में कुरुक्षेत्र में लाते हैं तो अपने ही जो आदरणीय लोग हैं, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और कई सारे लोगों को देखकर योद्धा, महान योद्धा जिसके गांडीव की टंकार तीनों लोगों में सुनाई देती थी, ऐसा महान योद्धा वो ढीला हो जाता है, उसका मनोबल गिर जाता है। कृष्ण के सामने जो योगेश्वर परमात्मा के रूप में जो बैठा हुआ परम व्यक्तित्व है उसको कहता मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने ही सगे संबंधियों को मार के ऐसा राज्य क्या करूंगा। और इस तरह की जो मानसिक उसकी स्थिति है, ऐसे में क्या करना चाहिए, जीवन किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है और परम तत्व को पाना है, कर्म कैसे करना है, हमारा क्या कर्म है, ये अनेक प्रकार का जो संदेश और उपदेश है और विचार है वो गीता के माध्यम से हमको मिलता है। और सबसे बड़ी बात गीता की ये है, आपने सुनी पढ़ी होगी कि इसमें कहीं भी किसी व्यक्ति का, किसी देश का, किसी जाति का, किसी वर्ग का नाम नहीं है।
पूरी मानवता के लिए है। इसलिए विश्व के जितने भी महान विचारक विद्वान हुए हैं, किसी भी भाषा के, किसी भी देश के, उन सब ने जब गीता पढ़ी है तो कहा है ये तो बहुत उपयोगी ग्रंथ है सबके लिए, क्योंकि इसमें जीवन के लिए कुछ न कुछ मिलता है। जहां से आप पढ़े, जब भी पढ़े। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग लिखा, लोकमान्य तिलक जी ने कर्म रहस्य नाम का, मांडला जेल में थे तब बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, और विनोबा भावे ने तो लिखा ही लिखा, महर्षि अरविंद ने लिखा, विवेकानंद जी ने तो गीता के खूब सारे उदाहरण दिए, संदर्भ दिए हैं। और किन की बात करें, सभी, महर्षि रमन, और सभी ने इसका महत्व बताया है। तो इसका एक एक श्लोक हम प्रत्येक व्याख्यान में लेंगे और इससे जो मैसेज है, जो ज्ञान है, वो तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन संस्कृत, सरल संस्कृत में यह है। पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। पुनः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। आरंभ में आप पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीतायाः प्रथमो अध्यायः श्लोकः प्रथमः और संस्कृत भाषायाः च अध्ययनम। By the way of Gita, we are going to learn Sanskrit as well as श्रीमद् भगवद गीता also। इसलिए 1-1 का मतलब है प्रथम श्लोक की प्रथम हम जो अभ्यास और व्याख्या करेंगे और साथ साथ में संस्कृत व्याकरण को भी पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, वो पाठ हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो मैंने मदद ली है एक संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान श्रीपाद अभ्यंकर महोदय, जिनको मैं प्रणाम करता हूं, याद करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनकी अनुमति से और उनकी जो ब्लॉग है उसमें से ये मैंने हेल्प ली है कि हाउ टू प्रेजेंट गीता इन ए वेरी सिंपल वे एंड इन वेरी इंटरेस्टिंग वे, कि हम इसको संस्कृत भी पढ़ें और गीता को भी पढ़ें, ये दोनों बात हो सके। इसलिए मैंने उनसे, उनके टेक्स्ट से ये मदद ली है। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र आप जानते हैं एक बहुत बड़ा महत्व का कैरेक्टर महाभारत का, जिनके 100 बेटे थे, जिसमें दुर्योधन सबसे प्रमुख है, और वे प्रज्ञाचक्षु थे, माने जन्मांध थे, जन्म से ही ब्लाइंड थे धृतराष्ट्र। तो जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो वो देख तो सकते नहीं, तो उनका जो सारथी संजय है, जो उनका एक तरह से सचिव भी, उसका पर्सनल असिस्टेंट भी है संजय, उसको पूछते हैं कि वहां क्या हो रहा, मुझे बताओ, मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है कि मेरे बच्चे दुर्योधन आदि और मेरे भाई पांडु के बेटे पांडव आदि आपस में जब लड़ाई कर रहे हैं तो क्या वहां का हाल क्या है। तो संजय उनको आंखों देखा हाल बताते हैं, क्योंकि कथा है कि संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे कि वो यहां हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में बैठ के कुरुक्षेत्र, आज हरियाणा में जैसे कुरुक्षेत्र और दिल्ली का जो भी दूरी है, इस दूरी को वो बिना किसी साधन के अपनी दिव्य दृष्टि से देख के धृतराष्ट्र को बता सके कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अभी क्या हो रहा है। तो वहां जो हालचाल है उसको बताने के लिए धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध है, देख सकते नहीं है और लड़ाई वहां जा नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं यहां संदर्भ देना चाहूंगा उरुभंगम नाटक, जो हमने संस्कृत थिएटर एंड संस्कृत ड्रामा करके एक सीरीज श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें भास का नाटक उरुभंगम, जिसका नायक दुर्योधन है, जिसकी जांघ को भीम तोड़ देता, उरुभंगम उसका उरु को तोड़ता है। तो भास ने परिकल्पना करके एक नाटक लिखा उरुभंगम, जिसका नायक दुर्योधन है। तो धृतराष्ट्र चूंकि तब फिर रण क्षेत्र में जब दुर्योधन मृत प्राय है तो धृतराष्ट्र का वहां रंगमंच पर प्रवेश होता है, उनकी जो पत्नी है उसके साथ, गांधारी के साथ,
गंधार देश की गांधारी, जिसका भाई शकुनी, ये सारे पात्र हमारा इतिहास है जो जगजाहिर है। तो उस धृतराष्ट्र को ये इच्छा है कि मेरे बेटे और मेरे भाई के बेटे में जो राज्य को लेकर संघर्ष चल रहा और युद्ध अनिवार्य हो गया है और होने ही जा रहा है, तो उसका हाल क्या है, तो पूछते हैं। और वो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः, मामका माने मेरे, पांडवाः माने पांडु के, मेरे भाई के, पांडु के बेटे, पांडवाः चैव च एव। अब ये संधि आ गई, संधि का प्रकरण अलग चलेगा बाद में, कि रमेश है तो रमाधन ईश है, हिमालय है तो हिम जमा आलय है, ये सब हम बाद में करेंगे। और इसके साथ गीता पढ़ते हुए भी ये सब संधियां आएगी जो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो धर्म क्षेत्रे, क्षेत्र माने मैदान, क्षेत्र माने फील्ड जहां ये हो रहा है। कुरुक्षेत्र हम सब जानते हैं। कुरु एक जाति है जिससे कौरव बनता है, जिसके ये धृतराष्ट्र और ये सारे कौरव है। कुरु एक दुर्योधन के वंश का नाम है जिससे एक कौरव शब्द बना, कुरु से कौरव बना, जैसे गुरु से गौरव बनता है। तो कुरुक्षेत्र उसका नाम रखा, जो आज भी है। वो कैसा है, धर्म क्षेत्र है, माने कोई भी अन्याय या अधर्म नहीं होगा। धर्म रूपी क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें समवेता। अब ये समवेता क्या है, इसका अर्थ तो होता है इकट्ठा हुआ, असेंबल्ड। लेकिन आइए, अभी अभी हमने उपसर्ग पढ़ा, प्र परा अपसम अनु अवनिस निर्दुष दूर, तो यहां सम और अव, समव और ई धातु है जो गति अर्थक है, माने एति माने जाता है, उसी से प्रत्यय लगा के एता बनेगा। बहुवचन में यहां विसर्ग है, वो कहां गया वो मैं बाद में बताऊंगा। समवेता माने असेंबल्ड, इकट्ठे हुए, युयुत्सवः। अब ये युयुत्सवः क्या है, युद्ध की इच्छा रखने वाले। युत्सु शब्द है, समय उ है, उसका बहुवचन युयुत्सवः बनेगा। युयुत्सवः युद्ध की इच्छा रखने वाले, इकट्ठे हुए, मामकाः माने मेरे, पांडवाः माने पांडु के जो पुत्र है, संतति है, वो किम कुर्वत, संजय, हे संजय, उन्होंने क्या किया ये तुम मुझे बताओ। अकुर्वत, किम अकुर्वत, यहां फिर संधि हो गई है, म में म अ के साथ जुड़ गया है, अकुर्वत। अब यहां मैं आगे आपको जब धातु बताऊंगा तो धातु के रूप आएंगे। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, लट लकार में प्रेजेंट टेंस में, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन ये लंग लकार में, और लुंग में अकुर्वत बनेगा। 10 लकार होते हैं, लकार इज टेंस काल, वो भी हम आगे धीरे से बढ़ाएंगे। लेकिन अब आपके सामने पुनः ये श्लोक मैं पढ़ता हूं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये टेक्स्ट के रूप में आपके सामने ये जो श्लोक है, इसमें कहां क्या संधि हुई है वो हम प्रैक्टिस करके, एक्सरसाइज करके जानेंगे। तो ये श्लोक और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1, रीराइट दिस बाय ब्रेकिंग conjugations and showing component words contained in compound words। अब एक्सरसाइज नंबर 1 है, ध्यान में रखना, जिसको नीचे स्वाध्याय 1 किया है। संधि विच्छेदान कृत्वा, ये जो श्लोक है आपके सामने अभी इस रूप में मैंने रखा है, ये एज इट इज है, जैसे कि आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन इसको हमें प्रैक्टिस से आगे क्या करना है, इसमें जो संधियां हैं उसको विच्छेद करना है, माने कंपाउंड है उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, कंजुगेशंस को, संधि को। एंड शोइंग कॉम्पोनेंट वर्ड्स, जो समस्त पद है, समासानाम पदानी, जो कंपाउंड वर्ड्स है, कंपोनेंट वर्ड्स, उसको बताना है। कंटेन्ड इन कंपाउंड वर्ड्स, उसको कंपाउंड समास कर दिया है, उसको अलग करके बताना क्या क्या शब्द है। तो आइए कैसे करेंगे हम इसको। संधि विच्छेदान कृत्वा, संधि विच्छेद करके, समासानाम पदानी च दर्शित, समास कंपाउंड वर्ड है उसको अलग अलग पद करके शब्दों को पुनर्लिखतु एतत्, उसको दोबारा लिखिए। कैसे करेंगे, अब ये मैंने किया है।
इससे पहले वाला जो श्लोक था उसमें धृतराष्ट्र के बाद विसर्ग नहीं है। देखिए विसर्ग है इसमें, धृतराष्ट्र उवाच, विसर्ग गायब हो गया है। क्यों गायब हुआ? यहां हमने विसर्ग दे दिया है, धृतराष्ट्र उवाच, अर्थात बेसिकली यह विसर्ग है, लेकिन जब संधि होती है तो उ वोवल है जिसकी वजह से विसर्ग का लोप हो जाता है। अब ये कैसे होता है ये केवल व्याकरण पढ़ने के बाद होगा, आप इतने डिटेल में बेशक ना अभी आरंभ में जाएं, लेकिन ये संधि है। धृतराष्ट्र उवाच ये शुद्ध रूप है, जब संधि करेंगे तो धृतराष्ट्र उवाच में विसर्ग चला जाएगा। ऐसे कई जगह विसर्ग का ओ बन जाता है, जैसे नमो नमः, यानी नमः नमः 2 बार नमस्कार है, लेकिन उसको जोड़ देंगे तो होगा नमो नमः, माने जो विसर्ग है इसका ओ बन गया। इसी तरह से नमो नारायणाय, नारायण को नमस्कार, तो वैसे नमः नारायणाय ये संधि विच्छेद है, अलग है। लेकिन जब हम इसको इकट्ठा करेंगे यानी संधि कर देंगे, जोड़ देंगे, एग्रीमेंट दोनों को जोड़ देंगे तो होगा नमो नारायणाय, विसर्ग का ओ बन जाएगा। इंटरेस्टिंग बात जो है व्याकरण की, मैथमेटिकल है, आपके केवल सूचना के लिए मैं बताऊं, जो विसर्ग है वो बेसिकली स है। स को र होता है, र को उ होता है, और उ और अ जब दोनों मिलते तो ओ बन जाता है। जैसे मैं आपको कोई शब्द गंगोदक, गंगा उदक, गंगा का जल, गंगा उदक, तो गंगोदक माने गा में आ है और उ है, वो मिलेंगे तो ओ बन जाएगा, तो गंगोदक हो जाएगा। ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत मैथमेटिक गणितात्मक ये पूरा व्याकरण है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा, बोलते जाएंगे। तो ये एक संधि हुई धृतराष्ट्र उवाच। दूसरी संधि कौन सी है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, एज इट इज है, मामका पांडवाश्चैव। तो यहां पांडवाः विसर्ग है, फिर च है, फिर एव है, तो च और ए, च में अ और ए को मिल गए चैव हो जाएगा, और पांडवा का जो विसर्ग है वो श बन जाएगा, तालव्य श, पांडवाश्चैव। आइए देखिए एक बार और देख लीजिए आप, मामकाः पांडवाश्चैव, च एव और जो श है तालव्य वो विसर्ग है, ये एक संधि हो गई। मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय, तो किम में जो म है वो हलंत है, तो इसीलिए इसमें देखिए किम अकुर्वत संजय, हे संजय उन्होंने क्या किया। लेकिन जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम लिखेंगे किम अकुर्वत संजय, संबोधन में है। तो ये संधि विच्छेद पहली एक्सरसाइज में हमने किया। अब सेकंड एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2, आइडेंटिफाई वर्ब्स एंड पार्टिसिपल्स यानी वर्बल डिराइवेटिव्स एंड पैराफ्रेज द रिलेटेड क्लॉज। ये पहला है, यानी कानि अत्र क्रियापदानि धातु साधितानि च के तेषाम वाक्यांशानाम अन्वयाः, यानी इसमें क्रियापद क्या क्या है, वर्ब कौन सी है जो धातु से बनी हुई है, और उनके वाक्यांशों का अन्वय क्या है, उसको किस तरह से उसको बनाया गया है, वो एक सेकेंड एक्सरसाइज का ए हिस्सा। और सेकेंड एक्सरसाइज में जो नंबर 2 का बी है, एनालाइज द कॉजेज क्लॉजेज आइडेंटिफाइंग द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, कंजुगेशंस और कंजंक्शंस एटसेट्रा। अर्थात कानि अत्र कर्तृपदानि कर्मपदानि पूरकानि, इस श्लोक में कर्तृपद ऑब्जेक्ट क्या है, कर्मपद कर्तृपद सब्जेक्ट क्या है, कर्मपद ऑब्जेक्ट क्या है, और कॉम्प्लीमेंट माने पूरक शब्द कौन कौन से है वो हमको बताइए। अब आइए ये देखिए 2-1 का मतलब ये दूसरी एक्सरसाइज का पहला क्रियापद उवाच। उवाच आपने देखिए देखा, ये यहां धृतराष्ट्र उवाच, और जब हमने संधि को अलग किया तो हमने लिखा धृतराष्ट्र उवाच। अब ये उवाच क्या है, वच धातु का परोक्ष में उवाच बनता है, यानी धृतराष्ट्र ने कहा, से सेड, और टेल टोल्ड, उवाच माने कहा, पास्ट टेंस का। तो इसको एक्सरसाइज में हमने बताया कि उवाच
धृतराष्ट्रः उवाच इति प्रधान वाक्यांशः। ये श्लोक है, उसमें पहले धृतराष्ट्र उवाच माने धृतराष्ट्र ने बोला, धृतराष्ट्र ने कहा, यह वाक्य का अंश, प्रधान वाक्य का अंश है। दूसरा कर्तृपदम, कर्ता कौन है इस वाक्य का? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये व्याकरण का सीधा नियम आप जानते हैं। कर्ता कर्म क्रिया होता तभी वाक्य बनता है। राम विद्यालय जाता है तो राम सब्जेक्ट है, विद्यालय कर्म है, जाता है क्रिया है। ये बहुत साधारण जिसको फंडा कहते हैं वो है। कर्तृपदम यहां क्या है? धृतराष्ट्रः उवाच, धृतराष्ट्र बोले। दूसरा क्रियापदम अकुर्वत, क्या किया? कौरवों ने, पांडवों ने कर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें क्या किया, धर्म क्षेत्र में। और मामकाः पांडवाः च किम अकुर्वत इति प्रश्नार्थकः गौण वाक्यांशः। मेरे पुत्र और पांडु के बेटे उन्होंने कुरुक्षेत्र में क्या किया, ये प्रश्न, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का गौण वाक्यांश है। मुख्य वाक्यांश तो धृतराष्ट्र ने बोला ये है। कर्तृपदम, इसमें कर्ता कौन है? मामकाः पांडवाः च किम अकुर्वत। अत्र कर्मपदम किम, ये कर्मपद यहां क्या है? अकुर्वत, क्या किया, प्रश्न है ये। अब एक्सरसाइज 3 हम संक्षेप में कर लेते क्योंकि समय भी पूरा होने जा रहा है। बहुत संक्षेप में, फिर हम अगले भाग में इसको विस्तार से करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, डिसाइफर द कंपाउंड्स एंड डिटेल एटिमोलॉजी एंड डिक्लेंशंस ऑफ ऑल वर्ड्स। माने समासानाम विग्रहान शब्दानाम व्युत्पत्ति ही विश्लेषणानि च ददतु। एक्सरसाइज करने के लिए है कि जो समास है वो समास शब्द यानी जो कंपाउंड है उसको कैसे, उसको अलग करेंगे और एनालाइज इसको कैसे करेंगे, उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। इस तरह से धृतम राष्ट्रम येन, ये विस्तार से हम समझेंगे अपने इस लर्न संस्कृत बी मॉडर्न नामक इस श्रृंखला के अगले भाग में। धन्यवाद जी। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर बलदेवानंद सागर का, जिस तरीके से उन्होंने इस सीरीज़ के अंतर्गत आज के इस लेक्चर का समापन किया है। यूं कह लूँ कि जिस प्रकार से आपने व्याकरण, शब्दावली और सेंटेंसेस इसकी प्रैक्टिस करने में हमें कार्यरत किया है, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने, जितने भी छात्र छात्राओं ने इस लेक्चर को देखा होगा, ये स्वयं भी प्रयास करेंगे और स्वयं भी लिखेंगे। और मित्रों, अगर आप लिखने के उपरांत बाद कुछ दिक्कत महसूस करते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। स्वयं हम आपके लिखे हुए सेंटेंसेस को यहाँ पर डॉक्टर बलदेवानंद सागर द्वारा चेक करवाने की, उनमें त्रुटियां बिल्कुल नहीं लेकिन उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc@nic.in। आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझावों का सदैव आमंत्रण है, निमंत्रण है। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।